मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर सियासत का पहिया फुल स्पीड के साथ घूम रहा है, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव के एक बयान ने राजनीति का असली नकली वाला पन्ना पलट दिया। अब इसको लेकर भाजपा और सपा में आर पार की जंग छिड़ गई और वहीं निकाय चुनाव में प्रभारी बनाए गए सपा के दिग्गजों के प्रदर्शन को लेकर पार्टी के अंदर से ही सवाल उठने लगे। उधर 18 मई को हार की समीक्षा बैठक से पहले ही बसपा ने प्रशांत गौतम पर कार्रवाई करके सख्त संदेश दिया। तो कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ क्योंकि अब होगा विश्लेषण। तो देखिए, निकाय चुनाव के नतीजों के साथ ही आरोपों की शक्ल में जुबानी जंग का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब असली और नकली जीत तक पहुंच चुका है। अखिलेश यादव ने भाजपा की जीत पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने भाजपा की जीत को नकली करार दे दिया। कन्नौज में अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में अधिकारियों ने भाजपा को जिताने का काम किया और अखिलेश यादव के इन्हीं आरोपों पर अब सपा और भाजपा में आर पार की जंग छिड़ गई। निकाय युद्ध का असली नकली चैप्टर। हार वाले फैक्टर पर तूफानी टक्कर। अधिकारियों की भूमिका पर सवाल, निकाय के नतीजों पर अखिलेश लाल। जितना नंगा नाच लोकतंत्र में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किया। यूं तो निकाय के नतीजों पर पहले दिन से ही बहस छिड़ी। इस बीच अखिलेश यादव ने नतीजों को लेकर जो बयान दिया वो निकाय में जीत का जश्न मना रही भाजपा को चुभने वाला है। अखिलेश यादव पहले ही वोटिंग प्रक्रिया और मतगणना पर चुभने वाले सवाल दाग चुके हैं। अब उनका नया बयान आया है जिसमें नगर निगम में 100% की स्ट्राइक से भाजपा की जीत पर असली और नकली की बहस छिड़ दी है। बीजेपी के इशारे पर जगह जगह फर्जी आधार कार्ड बने हुए थे। आज के जमाने में जहां पर बीजेपी की सरकार में लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए हों, इस बात को लेकर के कि आधार नकली नहीं बन सकता। अगर एक व्यक्ति की पहचान है तो वो पहचान दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता है। योजना पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए हों, उस योजना के धज्जियां उड़ा दी गई हों और फर्जी आधार मिले यहाँ, एक दो नहीं मिले, हजारों की संख्या में। हर बदलते दिन के साथ निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पहले से ज्यादा तीखे हमले बोल रहे, या फिर यूं कहें कि अखिलेश यादव संदेश दे रहे कि भाजपा ने सत्ता की ताकत के बलबूते सपा से जीत छीन ली। वोट डाला नकली, जब आधार नकली, वोट नकली, तो इनकी जीत भी नकली है। इनकी असली जीत नहीं है, ये जनता की दिया हुआ फैसला नहीं है। ये बीजेपी के इशारे पर सरकारी लोगों ने जो जीत दिलाई है वो नकली जीत है, धोखे वाली जीत है। अखिलेश यादव की इस कसक के पीछे निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में सपा प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने का भी बड़ा कारण माना जा रहा। चुनाव में सपा के 48.62% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सपा ने चुनाव में 5,232 उम्मीदवार उतारे थे, इनमें से 2,544 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। शाहजहांपुर में सपा की महापौर प्रत्याशी माला राठौर की जमानत जब्त हुई। सहारनपुर में सपा के महापौर प्रत्याशी नूर हसन की जमानत भी जब्त हुई। अलीगढ़ में भी महापौर प्रत्याशी जमीरुल्लाह की जमानत जब्त हो गई। गाजियाबाद में पूनम यादव जमानत नहीं बचा पाई। मुरादाबाद में सपा प्रत्याशी रईसुद्दीन की जमानत भी जब्त हो गई। माना जा रहा है कि यही वो आंकड़े हैं जो अखिलेश यादव को परेशान कर रहे हैं। अखिलेश जी आत्मचिंतन कब करेंगे? वो तो आत्मचिंतन करते नहीं है, और उनका आत्मचिंतन यहाँ तक कि या तो ईवीएम खराब है या सीडीओ ने बदमाशी करी है, इसके अलावा तो उनको कुछ कहना आता नहीं है। तो अखिलेश जी पहले तो आत्मचिंतन करो। आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया, आपके कार्यकर्ता नीचे क्यों नहीं उतर पाए? फिर आत्मचिंतन करो कि पब्लिक आपके साथ क्यों नहीं है। फिर आत्मचिंतन करो कि आप माफियाओं के साथ क्यों खड़े हुए। आत्मचिंतन आप करो अखिलेश जी कि आपने
पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया में कितनी मेहनत करी। दरअसल अखिलेश यादव ने आज कन्नौज में कहा कि ये जो बीजेपी की जीत है वो नकली जीत है, क्योंकि इसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। बीते 2 दिनों से लगातार अखिलेश यादव जो परिणाम आए हैं उसे लेकर घेरने में बीजेपी को जुटे हुए हैं। पहले अखिलेश यादव ने अधिकारियों की मिलीभगत से चुनाव परिणाम बदलवाने के आरोप लगाए, तो अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की ये जीत नकली जीत है। इस पर सरकार के मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के पास अब कुछ कहने को नहीं बचा है और इसीलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार मतगणना पर सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में भाजपा ने अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार के मैदान में देर से उतरने और ट्विटर के जरिए राजनीति को लेकर हमला बोल दिया है कि वो प्रदेश की 24 करोड़ जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वो जानते हैं, इस प्रदेश की जनता जानती है निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। वो चुनाव इस 2023 के अंदर निकाय का चुनाव हुआ है और अधिकारियों ने निष्पक्षता के साथ, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ वो चुनाव हुआ है। उनको लगता है कि 2024 के अंदर उनको धरातल पे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इस बयान को दे रहे हैं। धरातल पे जाइए ना, एसी के अंदर बैठ के आप राजनीति करेंगे, एसी में बैठ के ट्वीट कर देंगे, जनता को भ्रमित करने का काम मत करो। साफ है कि निकाय चुनाव के नतीजों पर सपा और भाजपा आमने सामने है। इस बीच 2024 के लोकसभा चुनाव और महागठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने बड़े संकेत दिए हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब 2024 में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की फाइनल तस्वीर पर अभी सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, अखिलेश यादव निकाय चुनाव के नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो साफ हो जाता है कि चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेताओं के मुकाबले सपा के दिग्गजों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। सपा के जिन नेताओं के कंधों पर अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी थी, वो सपा को जीत के रास्ते पर ले जाने में नाकाम रहे। अब इसको लेकर सपा के अंदर से ही सवाल उठने लगे। निकाय पथ पर सपा के दिग्गजों का फ्लॉप शो, हार का जमानत जब्त संदेश, संगठन में सर्जरी करेंगे अखिलेश। निकाय के नतीजे सबके सामने हैं और सामने है निकाय चुनाव में सपा के उन दिग्गज नेताओं का प्रदर्शन जिनके कंधों पर चुनावी रेस में साइकिल की रफ्तार को बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। निकाय चुनाव में सपा को सिर्फ हार का ही सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि 2544 पदों पर सपा प्रत्याशी जमानत तक नहीं बचा पाए। इसमें गाजियाबाद, मथुरा, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, शाहजहांपुर जैसे नगर निगम शामिल हैं, जहां महापौर के पद पर सपा प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। मतलब साफ है कि सपा ने जिन नेताओं को चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो परीक्षा में बुरी तरह से फेल हो गए। रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर में कोई जादू नहीं दिखा पाए, तो वहीं मथुरा के प्रभारी उदयवीर सिंह और संजय लाठर भी फेल हो गए। मथुरा में समाजवादी पार्टी चौथे स्थान पर रही। रायबरेली, बलिया, फर्रुखाबाद और वाराणसी में भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन फीका ही रहा। सपा ने ऐसे दिग्गज नेताओं को भी निकाय चुनाव की जिम्मेदारी दी थी, जिनको लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारने की तैयारी चल रही थी। सपा ने मनोज पांडे को रायबरेली और वाराणसी की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन मनोज पांडे अपने ही विधानसभा क्षेत्र ऊंचाहार में भाजपा को जीत से नहीं रोक पाए। यहाँ सपा प्रत्याशी शाहीन सुल्तान चौथे नंबर पर रही। रायबरेली की 1 नगरपालिका और 9 नगर पंचायतों में सपा को हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप के पास थी, जो कि लखनऊ नगर निगम में सपा को जीत नहीं दिला सके। महापौर प्रत्याशी वंदना मिश्रा चुनाव हार गए। वार्ड स्तर पर सपा 21 सीट पर सिमट गई। लखनऊ की 10 नगर पंचायतों में से 3 पर ही सपा को जीत मिली। सपा ने पूर्वांचल के कुशीनगर जिले और घोसी नगर पालिका की जिम्मेदारी स्वामी प्रसाद मौर्य को सौंपी थी, जो सपा को जीत दिलाने में नाकाम रहे। कुशीनगर में 1 नगर पालिका और 10 नगर पंचायत है। इनमें से सिर्फ हाटा नगर पंचायत में सपा को जीत मिली। बलिया की जिम्मेदारी सपा के कद्दावर नेता रामअचल राजभर के पास थी, लेकिन रामअचल राजभर जमीन पर मतदाताओं का मूड बदलने में नाकाम रहे।
यहाँ की बलिया नगर पालिका में भाजपा ने जीत दर्ज की। जिले की 10 नगर पंचायतों में से सिर्फ 3 पर सपा को जीत मिली। अगर इटावा को छोड़ दे तो हर एक जिले में सपा के दिग्गज नेता अपना प्रभाव नहीं छोड़ सके। इटावा में आदित्य यादव के नेतृत्व में सपा ने नगर पालिका की 3 सीटों पर कब्जा जमाया। यहाँ आंकड़े बताते हैं कि निकाय चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेताओं के मुकाबले सपा के दिग्गज नेताओं की रणनीति कहीं ज्यादा कमजोर रही। अब यहीं से सवाल उठ रहा कि ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव क्या कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्या आने वाले दिनों में सपा में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? ज़्यादातर टिकट सपा के धुरंधरों की सिफारिश पर या उनके करीबियों को ही दिए गए थे, फिर भी वो अपने लोगों को जिताने में कामयाब नहीं हो सके। चूंकि निकाय चुनाव को 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था और सपा को अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो सके, इसीलिए पार्टी के इन सभी धुरंधर नेताओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 2024 के मद्देनजर सपा के प्रभारियों को लेकर बदलाव की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पार्टी नेतृत्व बैठे विशुद्ध वैज्ञानिक तरीके से हम समीक्षा करें कि आगे आने वाले समय में अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस पर हम विचार करेंगे और विचार नहीं इसको क्रियान्वित करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे। अभी तो 2 दिन हुए चुनाव परिणाम को, थोड़े दिनों बाद हम लखनऊ जाएंगे, बैठ के बात करेंगे और हम ये अपेक्षा करेंगे, उनसे कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि समीक्षा जरूर होनी चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव जी परीक्षा में फेल उस असफल छात्र की तरह हैं जो हर परीक्षा में फेल होने के बाद नए नए बहाने बना लेता है। कभी कहता है क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, कभी कहता है एग्जामिनर ने बहुत सख्ती कर दी थी इस वजह से नकल नहीं कर पाए। तो अखिलेश यादव जी बजाय अपनी कमी को स्वीकार करने के हमेशा नए नए बहाने ढूंढते हैं। सत्यता तो यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं करती है। जनता को यह लगता है कि जब भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है तो अराजकता करती है और जनता के साथ धोखा करती है, इसीलिए हर बार उन्हें चुनाव में हराने का काम जनता करती है। सपा की हार के पीछे एक तस्वीर और भी सामने आ रही। कई सीटों पर चुनाव में उतरे प्रत्याशियों का साफ कहना है कि वो निकाय चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व के कहने पर चुनाव के मैदान में नजर आए। ये सही है कि ये चुनाव जो मेयर का चुनाव है ये हम लड़ना नहीं चाहते थे, ना ही मेरी पत्नी लड़ना चाहती थी। लेकिन हम लोग पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के निर्देश का पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश हुआ कि आपकी पत्नी को चुनाव लड़ना है, तो हमारी पत्नी ने चुनाव लड़ा। और हमारी चुनौती ये भी थी कि पिछले कई चुनाव से हम लोग तीसरे और चौथे की लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो और चाहे वो महापौर चुनाव हो, हम लोग तीसरे और चौथे की लड़ाई लड़ते थे। तो हमारा कर्तव्य था कि पहले हम अपने लोगों को संगठित करके इस प्रकार से हमला करें कि हम कम से कम लड़ाई में तो आवे। अमिताभ वाजपेयी के इस बयान से पूरी तरह साफ है कि सपा के रणनीतिकार और दिग्गज नेता उम्मीदवारों के चयन और प्रचार का सटीक प्लान तैयार करने में कहीं न कहीं चूक गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 18 मई यानी कि एक दिन के बाद गुरुवार को बसपा ने हार के कारणों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है, लेकिन इससे पहले ही मेरठ में अनुशासनहीनता के आरोप में प्रशांत गौतम पर कार्रवाई ने बसपा के भीतर खलबली बढ़ा दी है। बसपा ने प्रशांत गौतम को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। प्रशांत गौतम पर कार्रवाई को मेरठ में महापौर की रेस में बसपा के चौथे पायदान पर पहुंचने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। मेरठ में हार पर मायावती लाल, समीक्षा के पहले ही निष्कासन स्ट्राइक। निकाय के नतीजों की समीक्षा के लिए 18 मई को बसपा ने बैठक बुलाई। इससे पहले ही मेरठ में मिली बड़ी हार पर बसपा ने पूर्व मंडल प्रभारी प्रशांत गौतम निष्कासित कर सख्त संदेश दिया है। बसपा की ओर से जारी लेटर में साफ तौर पर कहा गया कि प्रशांत गौतम को पार्टी विरोधी गतिविधियों, अनुशासनहीनता और लापरवाही का दोषी पाया गया। नतीजा, प्रशांत गौतम को पार्टी से बाहर कर दिया गया। पूर्व मंडल प्रभारी प्रशांत गौतम पर कार्रवाई ने बसपा में खलबली मचा दी है। जो माननीय बहन जी का आदेश है वो हमें मान्य है
और कार्रवाई की तो अभी समीक्षा चल रही है। जो भी माननीय बहन जी का आदेश होगा वो हमें स्वीकार होगा। अभी इतना डिटेल में जानकारी नहीं है, लेकिन अभी समीक्षा चल रही है, तो अभी माननीय बहन जी ने 18 तारीख को मीटिंग बुलाई है। जो भी समीक्षा होगी उस आधार पर माननीय बहन जी हमको बताएंगे। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि बसपा के एक्शन से पहले ही प्रशांत गौतम ने पार्टी नेतृत्व को अपना इस्तीफा भेज दिया था। प्रशांत गौतम ने अपने इस्तीफे में पार्टी की कार्यशैली और मायावती के प्रचार में न उतरने पर सवाल उठाए थे, जिस पर फिलहाल बसपा ने चुप्पी साध रखी है। 2024 मजबूती से लड़ेंगे? जी बिल्कुल मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा और माननीय बहन जी के झोली में सीट जीत कर देंगे। अच्छा, तो वैसे समाजवादी पार्टी से आपको ज्यादा लगता है मुकाबला, या AIMM जिस तरीके से यहाँ पर बढ़त बनाई है? नहीं, समाजवादी का तो कोई अब मामला रहा ही नहीं। उनके पास तो अपना बेस वोट ही नहीं है, तो समाजवादी से का तो कोई मामला है ही नहीं। AIM के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, किसके लिए काम करती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रशांत गौतम को निष्कासित करने के पीछे एक तथ्य ये भी है कि मेरठ में मिली हार बसपा को बड़ा झटका देने वाली है। 2017 में मेरठ में बसपा ने महापौर की सीट पर जीत हासिल की थी। तब बसपा को 2,38,000 वोट मिले थे, लेकिन 2023 में मेरठ में बसपा के लिए कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई। निकाय चुनाव में बसपा AIMIM से पीछे चौथे स्थान पर खिसक गई। बसपा को सिर्फ 54,000 वोट मिले। वार्ड स्तर पर सिर्फ 6 वार्ड में बसपा को जीत मिली। माना जा रहा है कि इन्हीं आंकड़ों को लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती का पारा चढ़ा हुआ है। मायावती का ये एक्शन 18 मई को लखनऊ में होने वाली बैठक से पहले कड़ा संदेश भी है और संकेत भी। ये बात भी साफ है कि अब तक समाजवादी पार्टी और भाजपा से सियासी जंग लड़ने वाली मायावती को अब ओवैसी की पार्टी से भी 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। ये बात भी साफ है कि मेरठ में बसपा को पछाड़कर AIMIM बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है और BSP के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। मेरठ नगर निगम के चुनाव में इस बार बसपा से बेहतर प्रदर्शन AIMIM का रहा। AIMIM के 11 पार्षद चुने गए। देखिए, ये तो जनता जनार्दन है और जनता जब एक बार किसी को चुन लेती है और उसके बाद जो चुनाव जीत करके आवाम के लिए जो पार्टी काम नहीं करती, उसके नुमाइंदे काम नहीं कर पाते हैं, जनता उन्हें नकार देती है। ऐसे ही इस चुनाव में हुआ। 5 साल पहले BSP की कैंडिडेट जीती, वो BSP को छोड़ी, सपा में भागी, काम भी नहीं किया। आवाम ने उनको ठुकरा दिया और ठुकरा करके आवाम ने ये बता दिया कि हमें हमारे बीच में उन लोगों की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है जो हमारे काम नहीं आ सकते, जो हमारे मसाइल को हल नहीं कर सकते। मेरठ नगर निगम के नतीजे AIMIM के लिए उत्साहजनक है, तो बसपा को समीकरणों की समीक्षा का संदेश देने वाले। माना जा रहा है कि मायावती की चुनाव प्रचार से दूरी और बसपा की मुस्लिम समाज को साधने वाली रणनीति दलित समाज का मोह भंग कर दिया है। मुस्लिम समाज ने भी उनको आईना दिखाया है। सपा और बसपा मुस्लिम वोटों को अपना वोट बैंक मानकर और उनके प्रति केवल वोट लेना, बाद में भूल जाना की नीति अपनाए हुए थे। अब की बार मुस्लिम समाज ने सपा और बसपा को आईना दिखाने का काम किया। साफ है कि निकाय चुनाव में हार से बसपा की नीति पर सवाल उठने लगे हैं। मेरठ से सनुज शर्मा, ABP गंगा। चलिए विश्लेषण में आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए जश्न का संदेश लेकर आए हैं, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि ऐसे 16 जिले हैं जहां भाजपा को नगर पालिका अध्यक्ष की रेस में हार का सामना करना पड़ा। भाजपा को कई सीटों पर भीतरघात की शिकायत मिली है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कई विधायक और कई सांसदों के खिलाफ भी शिकायत मिली है, जिन्हें भाजपा नेतृत्व बख्शने के मूड में कतई नहीं है। अब भाजपा ने सभी जिला अध्यक्षों को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद भाजपा निलंबन और निष्कासन की कार्रवाई कर सकती है। निकाय के बागी चैप्टर पर एक्शन की भगवा तैयारी। भीतरघातियों पर होगी निलंबन स्ट्राइक। यूं तो भाजपा ने सभी नगर निगमों में जीत दर्ज की। 89 नगर पालिका और 191 नगर पंचायतों में भाजपा विजय ध्वज फहराने में कामयाब रही, लेकिन इसके उलट एक तस्वीर ये भी है कि 3,706 प्रत्याशी जमानत तक नहीं बचा पाए, जिसके पीछे बड़ा फैक्टर पार्टी विरोधी गतिविधि को माना जा रहा, जिसकी समीक्षा और भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी है।
बताया जा रहा है कि भाजपा को कई सांसद, विधायक और नेताओं के खिलाफ शिकायत मिली है, जिस पर भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने 98 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों से रिपोर्ट तलब की है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद भाजपा भितरघात करने वालों पर निलंबन से लेकर निष्कासन तक की कार्रवाई कर सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के बाद परिणामों से लेकर तमाम चीज़ों पर समीक्षा करती है। पार्टी जो रिजल्ट आए हैं उनका आकलन करती है, कहीं जो कमी रह गई है उसकी समीक्षा करती है और उसके बाद आगे की कार्य योजना तैयार करती है, ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई चूक न हो और बेहतर तरीके से समन्वय के साथ पार्टी आगे बढ़ती है। दरअसल गाजियाबाद समेत दूसरे जिलों में टिकट को लेकर हंगामे की तस्वीर सामने आई थी, जिससे निपटने के लिए उस वक्त पार्टी स्तर पर बहुत कोशिश की गई, जिसके बाद भी कई जिलों में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के क्षेत्र में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लखीमपुर नगर पालिका, ओयल नगर पंचायत और खीरी नगर पंचायत भाजपा हार गई। भाजपा सांसद रेखा वर्मा के क्षेत्र में भी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। धौरहरा संसदीय क्षेत्र की बरवर नगर पंचायत भाजपा हार गई। भाजपा मुकेश चौधरी के नकुल विधानसभा में सरसावा नगर पालिका में हार गई। वहीं मंत्री प्रतिभा शुक्ला के क्षेत्र में अकबरपुर नगर पंचायत और रनिया नगर पंचायत में भाजपा को हार मिली। इसके अलावा भी सरकार के कई मंत्रियों के क्षेत्र में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारणों की समीक्षा के लिए भाजपा ने रिपोर्ट तलब की है। इस रिपोर्ट के दौरान यह भी अध्ययन किया जाएगा कि कहीं पर किसी मंत्री, विधायक, सांसद, पदाधिकारी या किसी समर्थक की वजह से पार्टी को नुकसान तो नहीं हुआ। इस रिपोर्ट के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो भी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ नोटिस देने से लेकर निलंबन और निष्कासन तक की कार्रवाई कर सकती है। माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने से पहले भाजपा जमीनी स्तर पर रह गई कमियों को दूर कर लेना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।